ओम शांति। आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक स्वागत के साथ साथ दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप हमारे साथ जब हम कैंडल लाइटिंग सेरेमनी करेंगे तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना। तो उसके लिए आप सबको दिया या कैंडल या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप रेडी रखना, और जैसे टॉक पूरा होगा तो फिर हम सब साथ में सुदेश दीदी के साथ हम सब साथ में कैंडल लाइटिंग करेंगे। क्योंकि दीपावली तो दिया जलाने से, तो दिया अगर नहीं जलाते हैं तो दीपावली अधूरी रह जाती है। तो उसके लिए ये सब से लास्ट में रहेगा, मेडिटेशन से पहले, और वो हम सब साथ में करेंगे। दूसरा अनाउंसमेंट है कि जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए तो वो सिर्फ जूम में अवेलेबल है। ट्रांसलेशन के लिए आप जूम पर जाएंगे और वहां एक ट्रांसलेशन का आइकॉन है। आपको जो भाषा में चाहिए, इंग्लिश, तमिल, जो भी है, तो आप वो दबाना तो आपको मिल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले एक डांस देखेंगे और डांस में हम सीखेंगे कि कैसे हम जब व्यवहार में आते हैं, जब हम औरों के साथ लेन देन करते हैं, तो कैसे हार्मनी होनी चाहिए, कैसे मेल ताल होना चाहिए, ये हम सब डांस में अभी देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारी तारी जान की, जिन्होंने 2 साल पहले शरीर छोड़ा, तो उसका पहले का रिकॉर्ड किया हुआ दिवाली का मैसेज जो बहुत ही सुंदर है, हम वो सुनेंगे और हम अपने लिए लेंगे एक वरदान के रूप में। तो पहले डांस, फिर नारी का मैसेज, और फिर हमारी जो अति प्यारी स्पीकर है आज, सुदेश दीदी। मोस्टली तो आप सभी उनको जानते ही होंगे, लेकिन खास जो आज पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनका परिचय कराएंगी। सुदेश दीदी यूरोपियन डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज की। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहेंगी कि परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, और सुदेश दीदी परमात्मा से ज्ञान लेकर उसका मंथन करके हमारे लिए मक्खन निकालती है। सागर का, ज्ञान के सागर का मंथन करके हम सब के लिए मक्खन निकालती हैं, ताकि हम स्ट्रांग बने, क्योंकि मक्खन चाहिए ना स्ट्रांग बनने के लिए। और ये जो मंथन किया हुआ ऐसे हमको देंगी जैसे एक नाइटिंगेल बहुत मिठास से, ये गहरी गहरी बातें बहुत मिठास से और प्यार से देती है हमको। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी डांस होगा पहले। ओम शांति। Oh
खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे, दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। अपने तिलक लगाए आज अपने भाग हम सवारे, हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी, सबको यही देती संदेशा, भरे भरे मन खुशी से माते जी, चतुर्थी से आलो घोड़े दियाली आशे, दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई रे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई रोशन करे हम आग में बुराई को जलाए, छोड़े अब नशे की आदतें सभी, अब न हो जुए की चाहते कभी, सबको यही देती संदेशा, दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे, अजवाड़ा नी चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे, दीपावली अनेक रूप संतोष से भक्त करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा, प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा, दीपावली fills the streets with happiness and happiness, across the night, the nights and nights, दीपावली is here today, दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। थैंक यू सभी बहनों को। और अभी हम हमारी दादी जानकी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मैसेज सुनेंगे। दिवाली की मुबारक हो। चारों तरफ दुनिया में, भारत में दिवाली का कितना बड़ा महत्व है। हमारे भारतवासी दिवाली खुशी से मनाते हैं। तो दिवाली से चार बातें हमको लाइफ में देखने को, जानने को, सीखने को, जीवन में लाने को मिला है। दिवाली तभी मनाते हैं जैसे रामायण की कथा में दिखाया है, रावण को मारा। रावण है 5 विकार,
जो नर का पांच विकार, नारी का पांच विकार, दोनों को मिला के कहते हैं 10 शीश वाला रावण। तो रावण 10 शीश वाला, उसको मारने के लिए पहले नवरात्रि आती है, परमात्मा से शक्ति ले। जैसे नया चौंपड़ा रखते हैं, पुराने को फिनिश करते हैं, तो पुराना जो कुछ हमारे कर्मों के खाते में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वो सारी फिनिश, और नई जो अच्छी दिवाली आ रही है, नई दुनिया आ रही है, लक्ष्मी नारायण का राज आ रहा है, उसके लिए हमको ऐसी दीपावली मनाने के लिए शांति। ओम शांति। अभी जो इस प्रोग्राम का मेन अट्रैक्शन, मेन बात है, वो है कि हम दिवाली के बारे में, दिवाली क्यों मनाते हैं, कैसे मनानी चाहिए, दिया क्यों जलाते हैं। क्योंकि सुदेशमैन अगर देखा जाए तो कई लोग तो अपने घरों में रोज दिया जलाते हैं। तो रोज दिया जलाने में और दिवाली पर जलाने में क्या फर्क है? तो अभी सुदेशमैन हमको रोशनी डालेंगी ऐसी सब बातों पर। ओम शांति। ओम शांति। आज शाम की शांति में क्या समाया है? आनंद समाया है, प्रेम समाया है, खुशी समाई हुई है, बधाई समाई हुई है। इसलिए दिवाली मुबारक हो, शुभकामनाएं सदा आपके साथ हो। ग्रीटिंग्स ऑफ दिवाली। कितने दिनों से ये खुशहाली का त्योहार, दिवाली खुशहाली है। पूछते हैं ना हाल चाल क्या है, तो ये खुशी का त्योहार है। ऐसे तो भारत में हर दिन त्योहार है। क्यों? कि भारत भूमि महान है, देव भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, पवित्र धाम है। भारत भूमि पर ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत भूमि ही स्वर्ग राम राज कही जाती है। तो आज दिवाली से संबंधित, पहले आप सभी दिवाली मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं ना, इसलिए वेलकम, मुबारक। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। दिवाली से पहले कौन सा त्योहार होता है? दशहरा। दशहरा मनाने के बाद ही दिवाली आती है। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने दशहरा मनाया? आपने दशहरा मना लिया? क्योंकि दशहरा नहीं मनाएंगे तो दिवाली नहीं आएगी। आप कहेंगे हाँ दशहरा तो हो गया ना, 15 दिन पहले ही हो गया ना। परंतु रावण मारा, रावण जलाया, या रावण का बुत जलाया? अगर सिर्फ पिक्चर जलाई है
एक स्टैचू का एक स्ट्रक्चर बांस का कपड़े से ढक करके, कागज से ढक करके जलाया है। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने रावण जलाया, रामराज भी उसी हिसाब से आएगा। क्या सचमुच चाहिए रामराज, या सिर्फ पिक्चर और फेस्टिवल चाहिए? दिवाली मनाने का आधार तैयारी, आप कहेंगे हम सब तो बिल्कुल दिवाली मनाने की बहुत अच्छी तैयारी की है। क्यों? हर कोई घर की सफाई करता है बहुत अच्छी तरह से, कितने सारी खुशी से। एक दिन नहीं, ये तो 5 दिन का त्योहार है। बहुत अच्छी तरह से कब से मिठाइयां बना रहे हैं, कब से प्लान बना रहे हैं। जब से तो मार्केट खुल में जाने की सुविधा सहज है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से कपड़े भी अच्छे खरीदे हैं, गहना भी खरीदा है, कुछ बर्तन भी खरीदा है। परंतु उससे पहले क्या चाहिए? नया कपड़ा पहने, कलश में श्री लक्ष्मी धन भर करके जाए, गणेश पूजन घर में होवे, लक्ष्मी पूजन होवे, उसके पहले क्या चाहिए? रावण को सचमुच जलाना। रावण को सचमुच, रावण के 10 सिर खत्म करके, न केवल रावण को मारना परंतु जला देना, जो खाक भी न बचे, राख भी न रहे। पर रावण को जलाने के लिए पहले क्या चाहिए? तो हमारे भारत में इतनी गहरी बातें हैं, भले शास्त्रों से हम सुनते आए हैं, कथाएं सुनते आए हैं, कहानियां पढ़ते आए हैं, रामायण के कितने बारी रामलीला देखी है, श्री कृष्ण लीला देखी है, परंतु प्रैक्टिकल में हमारे जीवन के साथ जो रामायण में, श्री रामायण में या गीता जी में संदेश है, जिसके आधार पर हम त्योहार मनाते हैं, उस भक्ति के विस्तार में, शास्त्रों के विस्तार में वेदों की गहराई क्या है, अथवा उसके पीछे संदेश क्या है? क्योंकि कोई भी चीज अगर सिर्फ रस्म रूप से मनाते हैं, रिवाज रूप से मनाते हैं, त्योहार रूप से मनाते हैं, तो 1 दिन का त्योहार होता है, 2 दिन का होता है। पर दशहरे, दिवाली का त्योहार सिर्फ 1 दिन का नहीं है, और उसकी तैयारी भी 1 दिन की नहीं है। दिवाली की त्योहारी में भी पहले से मिठाई बना के रखे, अथवा हलवाई से भी लाएंगे तो हलवाई भी पहले बना के रखेंगे। परंतु मैं आंतरिक बात की बात कर रही हूँ, सच्ची दिवाली। ऐसा दीपक जलाए जो वो सदा अमर ज्योति बन करके घर में उजाला हो जावे, घर घर में खुशहाली हो जावे, श्री श्री लक्ष्मी नारायण का राज प्रैक्टिकल में आ जावे, भरत मिलाप प्रैक्टिकल में हो जावे, तब कहेंगे हाँ सच्ची दिवाली मना रहे हैं। तो दिवाली, दीपावली क्या मतलब है? दीपकों की कतार, लाइन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अभी तो खैर लाइट्स जलाते हैं, परंतु असली मतलब है दीपक, दिया जलाना। इसलिए दिवाली या दीवा के दीवों की कतार। तो कौन सा दीवा जगाना है? और दीवा जगा ही रहे, प्रकाशित घर घर में लाइट आ जावे, खुशी का भंडार हो जावे घर। परंतु उससे पहले, स्वराज तिलक मिलने से पहले
कौन सा राज जरूरी है। स्वराज तख्त पर विराजमान होने के लिए, मुकुटधारी बनने के लिए कौन सा तिलक चाहिए, कौन सा मुकुट चाहिए, कौन सा ताज चाहिए, कौन सा तख्त चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है, पहले तो यानी तख्त, सतयुगी राज तख्त मिले, सचमुच राम राज आ जावे, रावण मरे, तो आपने सचमुच रावण को मारा है। रावण क्या है, कौन है? क्या एक इंसान रावण, या कुछ और? रावण का मतलब कुछ और है। 10 सिर वाला रावण, उसको जीतने के लिए दशरथ का बेटा राम, उनको पर, उनकी सेना पर विजय प्राप्त करने वाला, लक्ष्य को पक्का रखने वाला लक्ष्मण, दृढ़ता की शक्ति से, परमात्म बल से, हृदय में सिर्फ भक्ति प्रेम की भावना से परमात्मा की पिक्चर दिल में समा लेना, अभिमान का हनन करके हनुमान महावीर बनना, क्योंकि ये सब पात्र है ना रामायण के। तो आप अभी सोचिए, रामायण का खेल तो हम खेलते आए, लीला करते आए हैं, परंतु सच में अगर राम राज्य चाहिए तो रावण को प्रैक्टिकल में, जो हर एक के, रावण क्या, दुख देने वाला, धोखा देने वाला, परेशान करने वाला, आसुरी वृत्तियों वाला। भले कहते हैं रावण बड़ा विद्वान था, परंतु सिर पर क्या था, 10वें सिर के बाद कोई एक और सिर भी था, समझदारी का नहीं था, विद्वता का नहीं था, मूर्खता का था। तो वो रावण कोई और नहीं है। रावण दुख देने वाली आसुरी वृत्ति का नाम है, आसुरी संस्कार, आसुरी विचार, दुख देने वाला व्यवहार, और संसार में हर एक प्रकार की परेशानी, विकारी प्रभाव से संसार को दुखी बनाने वाला संस्कार। तो विचार, संकल्प, मन का विचार, संकल्प, व्यवहार, प्रैक्टिकल में जीवन में एक्शन, इंटरेक्शन, और संस्कार, संस्कृति अपने जीवन की। अब इन तीनों की जब हमको पहचान हो, रावण को खत्म करना है, तो पहले राम की पहचान चाहिए, या राम राज्य में लाने के लिए राम के मददगार बनना चाहिए। तो राम ने रावण को मारा, परंतु रावण के जलने से पहले, मरने से पहले एक और तैयारी है। अब रावण के जो 10 सिर हैं, किसी इंसान के 10 सिर होते हैं क्या? अगर रावण के 10 सिर थे तो उनके बेटे के भी 10 सिर होने चाहिए, मेघनाथ के भी 10 सिर होने चाहिए, कुंभकर्ण के भी 10 सिर होने चाहिए। 10 सिर का मतलब क्या है? यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, एक मत नहीं, मतभेद। और ये सिर में जैसे बाहर का सिर नहीं है, कहते ना, इसके बुद्धि को भी, समझ को भी, आत्मिक स्मृति की स्थिति को भी, ये फेस कोई और चीज नहीं। ये 10 सिर 10 फेस के साथ है ना, खाली सिर तो नहीं लगा हुआ था ना। सिर का मतलब साथ साथ ये चेहरा भी। फिर 10 सिर का मतलब
यानी 10 प्रकार की जो ओपिनियन व्यक्तियों की है, अगर एकता नहीं है तो घर वाले भी परेशान, संसार भी परेशान, समाज भी परेशान, सृष्टि भी परेशान। तो रावण क्या है? आसुरी वृत्ति, आसुरी दृष्टि, आसुरी व्यवहार संस्कार, और उसका आधार है फिर 5 विकार। 5 विकार क्या है? अथवा हमारे सिर में, मनुष्य के अभिमान में कौन सी 5 ऐसी नेगेटिव आसुरी शक्तियां हैं जो दुखदाई हैं? और वो है गीता के भगवान के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। वो हर एक नर नारी में वास कर रहे हैं। उसके साथ फिर सूक्ष्म रीति से ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, भ्रष्टाचार। आज दिल में भी और दिमाग में भी वही समाया हुआ है। तो इन विकारों पर जीत पाना अथवा दुखदाई संस्कार को समाप्त करना, उसके लिए शक्ति चाहिए। कहते हैं मैं चाहता तो हूं मेरे को गुस्सा नहीं आवे, पर पता नहीं गुस्सा आ जाता है। मैं कंट्रोल करना चाहता हूं तो भी कंट्रोल नहीं होता। मुझे पता है कि मोह दुख देने वाला है, पर मैं मोह के बिना रह भी नहीं सकता। लोभ भ्रष्टाचार को लाता है, परंतु सब कुछ चाहिए तो लोभ करना पड़ता है। तो ये काम, क्रोध, विकार, विषय वासना, क्रोध, कामेषु क्रोधेषु, जब मन की कामना पूरी नहीं होती है, विकार की आशा पूरी नहीं होती है, तो क्रोध आता है। तो ये सब 5 ही विकार हिंसक हैं, आत्मा की दिव्यता की शक्ति को खत्म करने वाले अथवा कत्ल करने वाले हैं। तो पहले आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि दोनों में, नर तथा नारी दोनों में विकार है। रावण के साथ साथ 10 सिर का मतलब 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। ग्रस्ती कैसी हो गई है? इन 5 विकारों के दलदल में फंसे हुए हैं। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिसिज्म, कमेंट, गॉसिप, डराना, अहम भाव में आके दूसरों को कंट्रोल करना, हर एक के हृदय में डर से रॉन्ग अथॉरिटी से अपना अधिकार जमाना, ये विकारों के कारण है। इसी को ही दुख का राज कहा जाता है, रावण राज कहा जाता है। तो 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। आजकल की गृहस्थी रावण परिवार हो गया है। राम राज नहीं, रावण राज हो गया, दुख का राज हो गया। 5 विकार राज कर रहे हैं। मन में भी विकार और अवगुण राज कर रहे हैं, और बुद्धि में भी और कर्म में भी विकार कर राज कर रहे हैं। तो विकारों को जीतना अथवा अंधकार को जीतना, अंधकार को मिटाना, उसके लिए चाहिए शक्ति। इसीलिए दशहरे से पहले फिर 9 दिन तक नवरात्रि अथवा शिव शक्तियों की पूजा होती है। शिव शक्तियों की पूजा होती है। शक्ति कोई ऐसे किसी के माँ बाप की बेटी नहीं, शिव की शक्ति। उसमें पहली शक्ति विद्या की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सरस्वती, यानी बुद्धि को दिव्य बनाना, मूर्ख बुद्धि को समझदार बुद्धि बनाना, अवगुण ग्रहण के बदले गुण ग्रहण करना, क्रिटिसिज्म के बदले विशेषता को अप्रिशिएट करना। यानी जो गुण है, शक्ति है, आत्मिक बल है, परमात्म शक्ति,
ज्ञान की शक्ति है। परमात्म शक्ति सत्यता की शक्ति है। परमात्म शक्ति प्रेम की शक्ति है। परमात्म शक्ति पवित्रता की शक्ति है। तो वो शक्तियां जिनकी हम नव दुर्गा रूप में महिमा करते हैं, जय महालक्ष्मी, सरस्वती, ज्वाला, दुर्गे, कल्याणी मां, जगदम्बा के रूप में महिमा करते, सरस्वती के रूप में महिमा करते, शीतला के रूप में महिमा करते, संतोषी माता के रूप में महिमा करते अथवा पूजन करते। तो जय महालक्ष्मी, सरस्वती, ज्वाला, दुर्गे माता, कल्याणी, नमामि कालिका, चामुंडा, साकुंभरी मैया, रुद्राणी, रुद्र की रानी, रुद्र शिव को कहते हैं। ये रुद्र की शक्तियां हैं, शिव की शक्तियां हैं। तो भगवान ने रुद्र यज्ञ रचा है। जैसे यज्ञ में रूहानी शक्ति के बल से, परमात्म शक्ति के बल से पहले अपने अंदर के रावण को, कंस को, दुशासन को, दुराचार को खत्म करना है। इसके लिए बुद्धि में हारमोनी चाहिए। तो विष्णु जी का लक्ष्मी श्री नारायण का, लक्ष्मी नारायण का राज है, सत्ययुग का राज है, सत्य दुनिया आने वाली है। तो आरती में बोलेंगे जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। यानी चार हाथ कोई इंसान के होते नहीं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप है। विष्णु जी के चार हाथ, दो हाथ श्री लक्ष्मी जी के, दो हाथ श्री नारायण के। फिर महालक्ष्मी जी के चार हाथ, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी के चार हाथ, आगे महालक्ष्मी का रूप, पीछे नारायण का रूप। तो लक्षणों की मूर्ति, उसमें चाहिए ज्ञान की शक्ति, सत्यता की शक्ति, प्रभु प्रेम की शक्ति, निस्वार्थ स्थिति में सर्व कल्याण की शक्ति। इसलिए कल्याणी माता, दुर्गुणों का नाश करने की शक्ति से दुर्गा माता, जगत की ज्ञान और शक्ति से पालना करने वाली सरस्वती मां। ये देवियों का पूजन, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का 8 दिन तक जो है वो मूर्ति पूजा करते रहेंगे। दशहरा मनाने से पहले कोई किसी स्थानों पर खेतरी बोते हैं, यानी जौ बीजते हैं, गेहूं बीजते हैं, यानी जैसा कर्म वैसा फल, श्रेष्ठ कर्म करने का है। तो नवरात्रि जो है राम के राज्य के से भी पहले 18 दिन शक्तियों का मनाया जाता है। राम का जन्म होने से पहले, श्री राम जी के जन्म से पहले अप्रैल में नवरात्रे होते हैं। धोबी देवियों का पूजन, चाहे गरबा रूप में हो, चाहे खेतरी बोते हैं यानी गेहूं बोते हैं उसके यादगार में हो, और चाहे शक्तियों का रूप बना करके उनकी झांकी सजा करके जगराते करके उनका आह्वान करें। तो वास्तव में देखा जाए तो पहले तो आत्मिक बल चाहिए, रूहानी शक्ति चाहिए, जिस हिसाब से आसुरी शक्ति को भस्म कर सके। इसलिए 9 दिन पहले, दशहरे से पहले नवरात्रि होती है, शक्तियों की पूजा होती है, क्योंकि शिव शक्ति की। तो आप कौन, सभी कौन है, हम सब कौन है? आत्माएं परम पिता परमात्मा शिव की संतान है, दिव्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। और जब परमात्मा की संतान है तो परमात्मा का नाम पतित पावन है। परमात्मा का नाम विषय विकार मिटा करके गुण संपन्न बनाने का है। इसलिए उनके सामने मंदिर में जाके आरती करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। यानी विषय विकारों को खत्म करने की शक्ति। और हर एक देवताओं के आगे भी ज्योत जगाते हैं। वास्तव में जब तक आत्मा की ज्योत नहीं जगी है, आत्मा में शक्ति नहीं भरी है, तो अपनी कर्म इंद्रियों पर राज नहीं कर सकते। तो इस शरीर रूपी रथ में दशरथ
यानी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ये दशरथ राजा, राजा दशरथ जब तक अपनी कर्म इंद्रियों पर राज नहीं करता, अपने भ्रकुटी तख्त पर विराजमान नहीं होता है, तो राज मिलते मिलते राम का राज डिले हो जाता है। क्यों? ईर्ष्या बीच में आ गई, मंथरा की चापलूसी आ गई, क्या कही कि क्यों, क्या कही, किसने कही, संशय बुद्धि आ गई, भावना खत्म हुई, मेरापन आ गया। ये विकार के सिंबल हैं। जो चित्र बनाए हैं उसके पीछे बहुत सुंदर रहस्य है। तो वास्तव में राम राज के राज्य में, राम राज तो जन्म, पहले जन्म होवे फिर राज करे, तो जन्म से पहले भी आत्मिक बल चाहिए। और फिर रावण का राज खत्म करने से पहले, क्योंकि धोखे से सीता को चुराया, साधु का रूप धर के सीता को चुराया, धोखा किया ना, मर्यादा की लकीर सीता ने इसलिए तोड़ी, समझा साधु को मुझे दक्षिणा देनी है, बंधन में कैसे दूं। तो ये आसुरी वृत्ति वाले भ्रष्टाचारी संस्कार रावण है अथवा कंस है। उसको जीतने के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए, पवित्रता की शक्ति चाहिए। इसलिए वैष्णव देवी को पवित्रता की मूर्ति मानते हैं। तो इसे अब राम राज आने से पहले हमको जो अंदर बैठा रावण है, घर की सफाई तो हमने कर ली, पर अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, नफरत, गंदगी, यहां सफाई की है। दिल में साफ एकदम स्वच्छता लाई है। अच्छी तरह से मधुर मिठाई खाओ, बनाओ, पर ऐसा रसगुल्ले बनाओ जो परमात्म रस में ही डूबे रहो। ऐसी दिल खुश मिठाई खाओ जो सबका दिल खुश हो जावे। मधुरता की मिठाई खाओ और मधुरता की मिठाई खिलाओ। पर शक्ति चाहिए आत्मा में, इसीलिए वो आत्मिक बल से रावण पर विजय प्राप्त करना, परमात्म शक्ति अपने में भरना, जिसको कहेंगे योग शक्ति। जब वो शक्ति आती है तो फिर रियलाइजेशन, पहले से पहले रियलाइजेशन की शक्ति आती है कि कौन सी गंदगी मेरे मन में समाई हुई है, कौन सी कमियां कमजोरियां अंदर दुख दे रही हैं, क्या कारण है। तन भी रोगी है, मन भी रोगी है, संबंध भी परेशानी दुखी वाला है, संपत्ति भी धोखा देने वाली है, न सुख है, न शांति है, न संपत्ति है। तो श्री लक्ष्मी जी तो संपत्ति का स्वरूप है। सर्व धन संपत्ति, तो धन कोई बाहर के धन की बात नहीं, विनाशी धन की बात नहीं। लक्ष्मी जी ज्ञान और गुणों का धन देते हैं, वो पहले चाहिए। सरस्वती जी से विद्या की शक्ति है, विद्या चाहिए, समझ चाहिए। इसलिए दिवाली मनाने से पहले अपने अंदर परमात्म शक्ति भरे और मन की सफाई करें। बेशक बाहर की सफाई तो अच्छी है, क्यों कि दिवाली मनाते हैं बरसात के बाद, तो घर में सारी मच्छर मकोड़े अथवा कीटाणु इतने बीमारी ना होवे, इसलिए बहुत अच्छी तरह से पुताई करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, हर चीज को फ्रेश रखते हैं। तो उस घर को जैसे साफ किया, खिड़कियां साफ होवे, वेंटिलेटर साफ होवे, दरवाजा साफ होवे, ये सब, ये खिड़कियां हैं, ये वेंटिलेटर, आवाज उड़ते उड़ते अंदर आ जाती है, ये मुख द्वार है महल का। सब कुछ साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हृदय शुद्ध होवे। इसलिए स्वच्छता से सुंदरता आती है, सत्यता से शक्ति आती है असत्य को जीतने की। पर उसका आधार है पहली बात आत्म रियलाइजेशन। दीवा आत्म रियलाइजेशन है दीवे की निशानी, दीवा लाइट की निशानी है। तभी कहते हैं
अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम मैंने अंधेरा, अज्ञान अंधेरा, और तमो प्रधानता यानी अज्ञानता की भी एक्सट्रीम अति। तमसो मां अंधकार से निकाल करके, अंधकार नहीं चाहिए, ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर चलो, ज्योत जगाओ। असत्यता, असत्यता आत्मा की सत्य को खींच लेता है, डर पैदा करता है, हर समय जैसे कि प्रिजन में है भय के। सत्य की शक्ति, रियलाइजेशन से आत्मा की ज्योत जगी तो सत्य की शक्ति आती है। मैं चेतन जागती ज्योत, ईश्वरीय प्रकाश फैलाने वाली, अंधकार को मिटाने वाली ज्योत स्वरूप आत्मा हूं। आज तो कोई शरीर छोड़ता है, भारत में रिवाज है, विदेश में भी है, कैंडल जलाते हैं, उनकी यादगार में दीवा जगाते हैं। वो तो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, दीवा तो बुझ गया, तो बाहर का दीवा कमरे में बैठा तो लाइट आत्मा को नहीं देगा। तो मरने से पहले जीवन में रहते हुए अंधकार वाले जीवन से प्रकाश की ओर जाना है तो अपना दीवा जगाना है। आप आत्मा चेतन, चेतन दीपक हो, लिविंग लाइट हो, सच्चा प्रकाश देने वाली, परमात्म शक्ति भरने वाली, अज्ञान अंधकार को मिटाने वाली आत्मा हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत्तो मां सतगमय, मृत्यु मां अमृत गमय। मृत्यु हर समय डर का, मौत का भय है, पर आत्मिक बल, रियलाइजेशन आ गई, मैं चैतन्य जागती ज्योत हूं, अविनाशी ज्योत हूं, अखंड परम अखंड ज्योति में धाम में रहने वाली, कभी खंडित नहीं होने वाली चैतन्य ज्योत हूं। तो इसलिए अपना दीवा जगाना है। इस घर के अंदर अपनी अंदर सफाई करनी है, दिल भी स्वच्छ हो, दिमाग भी स्वच्छ हो, बुद्धि भी निर्मल हो, हृदय भी पवित्र हो, दृष्टि खिड़कियां भी जिसको देखे, अंदर से आवे बाहर से गुणग्राही होवे, कान से जो सुने प्रभु प्रेम की बातें सुने, मुख से जो बोले वो मधुरता की मिठाई खिलाए, दिल खुश हो जावे। ऐसा ना ये दिल मुख से बोले तो किसी के दिल को तीर लग जावे, दुख हो जावे, नहीं। इसलिए दिल खुश मिठाई खाओ, बनाओ। बाकी मिठाइयां जो है वो तो उसमें तो एक्सपायरी डेट है, और कभी कुछ मिक्सचर हो जाता है तो हेल्थ को ठीक नहीं रखता है, परहेज रखनी पड़ती है, वो मिठाई नहीं खाए। पर ये मिठाई दिवाली पर ऐसी मिठाई खाओ, ऐसी मिठाई बनाओ जो मिठाई जन्म जन्मांतर जीवन में रहे, रिश्ते बड़े साफ रहे, शुद्ध रहे, शुद्ध रहे, सुखदाई रहे, फिर से भरत मिलाप हो जावे। भाई भाई आपस में बिछड़ गए, किसने बिछड़ा, क्यों क्या कह कही ने, क्यों क्या कही, किसने कही, कब कही, कैसे कही, क्यों ये बात हुई, मेरे से पूछा क्यों नहीं, मेरी राय क्यों नहीं ली, मेरी बात मानते क्यों नहीं हो, ये क्या कर रहे हो। तो जो दिल में शांति का राज, प्रेम और पवित्रता का राज है, उसका दरवाजा बंद हो गया, जंगल में चला गया, मंगल नहीं हुआ। परंतु कुशल बुद्धि, कौशल्या, कुशल बुद्धि वाली आत्मा शक्ति का जन्म देती है, राम का जन्म। राम का राज आने के लिए कुशल्या माता चाहिए, यानी कुशल बुद्धि चाहिए। और राम के साथ रहने के लिए लक्ष्य पक्का होना चाहिए, तो सुमित्रा, मैत्री भाव वाले संस्कार, दिव्य श्रेष्ठ संस्कार, तो लक्ष्मण पैदा हो जाएंगे जो सदा राम के साथ ही रहे और जीवन का लक्ष्य पक्का रहे। शत्रुघ्न उत्पन्न हो जाएगा कि शत्रु जो दुख देने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, विकार, ये शत्रु हैं आत्मा के। इन शत्रुओं का विघ्न
घन करने वाले, शत्रुओं को खत्म करने वाले। फिर राम के साथ बाकी भी 4 हुए। सब त्याग वृत्ति वाला भरत भूषण, भरत एकदम त्याग और तपस्या के बल से स्नेह और सम्मान बड़ों के लिए रहे। तो भारत भूमि की महिमा अपरंपार है। भारत भूमि महान है और श्रेष्ठ है। तो ऐसे भारत पर फिर से राम राज्य कहे, अथवा महालक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहे। तो ऐसे राज्य की पूजा करने वाले जब तक राजयोगी बन के अपनी ज्योत नहीं जगाई है, अंधेरा रहेगा, दिवाली नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी। मूर्ति की तो पूजा कर ली, पर चैतन्य मूर्ति बनना है। तो श्री लक्ष्मी जी की रस्म रिवाज बनाया है, बहुत अच्छी तरह से सफाई करो, दीवे जरूर जलाओ, तो आत्मा का दीवा जरूर जलाओ, तो जीवन का अंधकार खत्म होवे। और दूसरों के लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना का दीपक जगा के रास्ता दिखाओ, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। फिर बेशक अच्छी बात है, धनतेरस के दिन अच्छा कोई गहना खरीदो, कोई कपड़ा पहनो। वास्तव में धनवंतरी ये यादगार है कि मेडिसिन का मुख्य, आयुर्वेदिक का मुख्य उनका उस दिवस है ये। तो हमारे मन के रोग भी खत्म हो, तन के रोग भी खत्म हो जावे। इसलिए बेशक अच्छी तरह से सुंदर गहने गुणों का श्रृंगार करो। धनतेरस सच्ची ज्ञान धन है, तंदुरुस्ती सबसे बड़ा धन है, प्रेम पवित्रता सबसे बड़ा धन है। वो धन आएगा तो धन तो पीछे पीछे आएगा, पीछे। अविनाशी धन है तो विनाशी पीछे अपने आप आता है। नहीं तो विनाशी धन परछाई की तरह है, जितना आप उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे लेने के लिए वो दूर होती जाएगी। पर लाइट को फेस किया, परछाई पीछे पीछे आती आएगी। इसीलिए वो चैतन्य शक्ति महालक्ष्मी के लिए लक्षणों की मूर्ति बनना है, गुण मूर्त गुण संपन्न बनना है। फिर बेशक बहुत अच्छी तरह से नया खाता खोलो। गणेश स्थापन किया, क्या मतलब है? लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा, क्या मतलब है इसका? कि मैं शिव जी गणेश जी का गणेश जी शिव जी का बेटा। तो आत्मा कौन है? शिव जी की संतान। स्वस्तिका बना के, गणेश की मूर्ति नहीं पर स्वस्तिका थाली में रखते हैं, यानी स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाओ। और सारे चक्कर को ध्यान में रखो कि मैं राइट साइड पर कितना समय, स्वस्तिका बनाएंगे ना तो 4 भाग उसके हैं। वो 4 युगों की कहानी है। सतयुग राइट हैंड का स्वस्तिका, नीचे आओ त्रेता युग 3 हिस्से बाकी रह गए पर धीरे धीरे नीचे आ रहे हो। फिर द्वापर डुअलिटी आ गई, रावण ने प्रवेश करना शुरू किया, राम राज के बदले सुख के राज के बदले लेफ्ट में चले गए, रॉन्ग डायरेक्शन पर चले गए। और कलयुग में कलह कलेश दुख रॉन्ग डायरेक्शन पर ऊपर उठते जा रहे हैं, अहंकार की चोटी पर है, लोभ भ्रष्टाचार तक पहुंच गया, करप्शन तक पहुंच गया। प्रेम जो था दुख सुख के बदले दुखी करने वाला मोह बन गया, था शुद्ध जल कीचड़ बन गया। और अगर कीचड़ है भी सही तो न्यारा रहना तो सीखे। इसे श्री लक्ष्मी जी कीचड़ में रहते भी कमल के फूल पर बैठी है, कमल का फूल कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से न्यारा रहता है। श्री लक्ष्मी का आह्वान करना है तो उनके लक्षण को पहले बताओ। वो बहुत लाइट है, न्यारी है, कमल फूल पर विराजमान, यानी कमल का फूल कीचड़ में रहता है फिर भी कीचड़ से न्यारा रहता है, खिला रहता है, सूर्य की शक्ति लेता है, खिल जाता है, सबका दिल खुश होता है। फिर बेशक तालाब सारा गंदगी से भरा हुआ है, 4 कमल के फूल है खिले हुए, कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। ये भूल जाता है कितना बड़ा कीचड़ था, तालाब में तो कितना कीचड़ भरा है, न्यारे हो गए। तो कलयुगी दुनिया में रहते हुए वो आत्मिक बल चाहिए, न्यारा स्वरूप रहने का, गणेश स्वरूप में स्थित होने का, कि मैं श्री गणेश श्रेष्ठ बुद्धि वाला, दिव्य बुद्धि वाला, एज वाइज एज एलिफेंट, ऐसा मस्त जैसे हाथी, मस्ती परमात्मा वाली चढ़े,
विजडम आ जाए, सत्यता लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएगी। फिर भाई लक्ष्मी पूजन किया, गणेश पूजन किया, धन की पूजा करते हैं, उस पर साफ समझेंगे कि मतलब क्या है। जो भ्रष्टाचार की कमाई है उसको शुद्ध भावना से श्रेष्ठ कमाई करना सीखें, श्रेष्ठ कर्म करना सीखें। ऐसा हर कर्म हमारा वचन बोल कर्म व्यवहार ऐसा व्यापार होवे जो धन बढ़ता ही चला जावे, संबंध सुख वाले हो जावे। इसलिए फिर अकाउंट भी अच्छा खोलो, बेशक अच्छा है, पुराना चोपड़ा बंद करते हैं, नया चोपड़ा शुरू करते हैं। तो कौन सा पुराना अकाउंट? दुख देने वाले कर्म, धोखा देने वाले कर्म, परमात्मा से बिछड़ने वाले कर्म, इसको पाप कर्म कहते हैं। तो इसीलिए पहले ये जरूरी है कि मैं पुराना खाता जो अशुद्ध बन गया था, कमाई तो थी पर अशुद्ध हो गई थी, इसलिए शुद्ध कर रहे। दूध के छींटे डाल के लक्ष्मी की पूजा करके, तो परमात्मा जो दिव्य बुद्धि देते हैं, कर्मों के खाते को, कमाई के साधन को शुद्ध बनावे। हम भी सुखी, संसार सुखी, परिवार सुखी, संसार सुखी, संस्कार इतना ऊंचा बन जावे। इसलिए लक्ष्मी का पूजन, नवा गहना में इस गुणमान बने, नवा कपड़ा में इस नई कॉन्शियसनेस रहे। वो बड़े दीवे से छोटा दीवा जगाते। क्या मतलब है? परमात्मा सदा जागती ज्योत है, सदा जागती ज्योत है, अखंड ज्योति में तत्व का वासी है, अज्ञान अंधेरे को मिटाने वाला ज्ञान सूर्य है। तो परमपिता परमात्मा से योग लगा के, बुद्धि योग उनके साथ जोड़ करके अपनी ज्योत जगाओ। फिर ज्योत से ज्योत जगाते जाते हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्ञान मोतियों के गुण लुटाते चलो, और दिल खुश मिठाई खाते और खिलाते चलो। खूब मनाओ दिवाली, जी भर के मनाओ, पर 1-2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं। नरकासुर का संहार करना, धनतेरस, नरक चौदसी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, 5 दिन का मतलब सच कॉन्शियसनेस। फिर उसके साथ साथ हर प्रकार की मिठाई का लेन देन, यानी मधुरता का लेन देन करो, प्रेम से एक दो के साथ व्यवहार करें, तो नया संबंध सुखदायी संबंध होवे, रत मिलाप हो जावे। राम का राज यानी श्री लक्ष्मी नारायण के राज के साथ साथ सुख संपत्ति वाला राज। फिर नया दिन, नया साल आ जाता है। साल नया, तो साल मुबारक बोलते हैं गुजराती में, संवत, जैसे संबत्ति अनुसार संवत नया चढ़ता है तो नया साल। और उसके बाद भैया दूज, पवित्र नाता है आत्मा का परमात्मा के साथ, बहन भाइयों का साथ, तो स्वराज का तिलक। क्या मतलब है? अपनी कर्म इंद्रियों पर राज किया, राम राज आ जाएगा। तो खुशी का स्वराज लाने के लिए स्वच्छता भी चाहिए, हृदय की शुद्धि चाहिए, जीवन में पवित्रता, वैष्णव, सच्चा वैष्णव बनने की शक्ति चाहिए। तो क्योंकि लक्ष्मी जी अकेली नहीं आएगी, लक्ष्मी जी तो नारायण के साथ ही आएगी, अकेली नहीं आती है। इसलिए जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण सत्यता की शक्ति भरेंगे, लक्ष्मी तो छम करते आएगी। इसीलिए ऐसा ज्ञान धन, शांति का धन, पवित्रता का धन, दिव्यता का धन, सत्यता का धन अविनाशी धन है, जो सदा आपके साथ रहे। और अविनाशी ज्योत से ज्योत, हजारों ज्योत जगाओ, आपके दीवे की लाइट कम नहीं होगी। पर जनरेटर के साथ संबंध जोड़े। सर्वशक्तिवान परमात्मा जो गॉड है, जनरेटर है, गॉड, भगवान, भाग्य बनाने वाला गॉड, जनरेटर, ओ ऑपरेटर, एनर्जी को ऑपरेट कैसे करना चाहिए, एक्शन में कैसे लाना चाहिए, और डायरेक्टर, नेगेटिविटी टेंडेंसी को, रावण को भस्म कैसे करना चाहिए। योग तपस्या का बल चाहिए, दृढ़ता की शक्ति चाहिए,
त्याग और तपस्या चाहिए। इसीलिए सच्ची दिवाली मनाओ। अभी से ही कह देते हैं, नया साल मुबारक हो, राज तिलक की बधाई हो, स्वराज की बधाई हो, सुख का राज आए, हर घर में सुख शांति प्रेम पवित्रता स्वास्थ्य संपत्ति सदा ही बढ़ती रहे, ऐसा दीवा जगा के ऐसी दिवाली मनाने की आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। Om Shanti. Thank you so much, Sudeshman. Thank you for telling us कि आपने हमको इतना अच्छी तरह से बताया कि कितना जो जितने भी त्योहार है सिस्टमैटिक है। ये हमको नहीं पता था कि पहले नवरात्रि माना शिव से शक्ति लेना और फिर वही शक्ति से दशहरा मनाना, मीन्स रावण को जीतना, फिर जाके हम दिवाली मना सकते हैं। जब तक रावण को मारा नहीं है तब तक दिवाली मना नहीं सकते हैं। और आपने कितना अच्छा रावण का डेफिनेशन दिया कि 10 सिर माना बहुत सारी ओपिनियंस, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट माइंड में। रावण माना आसुरी वृत्ति, आसुरी दृष्टि, रावण माना आसुरी विचार, आसुरी व्यवहार, आसुरी संस्कार। तो कितना अच्छा डेफिनेशन दिया आपने इन सब का, गणेश का, लक्ष्मी का, राम का, सीता का, और फिर आपने सभी त्योहारों को, दिवाली, नवा वर्ष, भाई दूज, ये सब बताया आपने। तो अभी क्या करेंगे, अभी सभी जितने भी हैं अभी जूम पर, यूट्यूब में, वेबकास्ट में, फेसबुक में, हम सभी मिलकर दिया जलाएंगे। तो आप सबके पास तो दिया रेडी ही होगा। तो अभी आप कैमरास ऑन कर सकते हैं ताकि हम सभी देख सकते हैं कि सभी कैसे दिया जला रहे हैं। तो सभी ने दिया तो रेडी रखा ही होगा, तो जिसको कैमरा ऑन करना, और हम सब साथ में सुदेशमन के साथ, दीदी के साथ हम दिया जलाएंगे। देखो, अगर आप प्रोग्राम में आते, खुद आते, तो सिर्फ स्टेज पर जो होते वही दिया जलाते, लेकिन अभी जूम में ये फायदा है कि हम सभी साथ में जलाएंगे। तो हाँ, चैतन्य दीवा साथ में जगाएंगे, थोड़ा नीचे पहले रखो, पहले दीवा साथ में जगाएंगे जरूर, पर कैसे जगाने का है। जैसे ये लाइट है ना, इस लाइट में 3 चीजें कौन सी हैं? इस लाइट में कौन सी 3 चीज देख रहे हो? लाइट दिखाई पड़ रही है ना, मैं उंगली रखूं, क्या महसूस होगा मुझे? मेरा हाथ खुश हो जाएगा ना, उंगली नहीं होगी ना, जल जाएगी। आग है इसमें, हाँ, आग है उसमें। लाइट जगी, अग्नि प्रकट हो गई। तो आत्मा की लाइट जगाओ, लगन की अगन को तेज करो। और तीसरा क्या हो गया? रूप प्रकट हो गया, इसका ज्योत स्वरूप। तो आत्मा ज्योत स्वरूप है, इसलिए दीवा जगाते हैं। तो आत्मा का मन, बुद्धि और संस्कार तीनों डिवाइन बन जावे, इसलिए ये दिवाली है। तो ऐसी दिवाली मनाने की मुबारक। हम साथ में दीवा जगाते, पर अपने मन में सोच लेना आप कौन सा दीवा जगाने वाले हो। सुदेशमन, मैं एक प्रश्न पूछूं? आप भले पूछो। कई बार ऐसे कहते हैं कि अगर दिया अपने आप बुझ जाता है तो उसको अवशकुन मानते हैं, तो क्या ये सच है कि अपने आप अगर बुझ गया तो ये ऑस्पिशियस नहीं है? तो ये रियल है क्या, ऐसे है क्या? हाँ, पर प्रैक्टिकल में शुभ लाभ, जब भी कुछ अच्छी बात होती है तो दीवा जगाते हैं। और सबसे चैतन्य अविनाशी दीवा तो आत्मा का दीवा है, और उसमें ज्ञान का प्रकाश, शांति का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश। ये लाइट है आत्मा में, कोई बाहर की लाइट नहीं है। ज्ञान की लाइट है, शांति की लाइट है, प्रेम की लाइट है, पवित्रता की लाइट है। अब वो आत्मा में अगर गुस्सा आ गया
घर में अशुभ आ गया, वो जोत बुझ गई। गुस्से में तो क्या इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। स्वतंत्र पक्षी जेल में चल जाता है, घर का वातावरण खराब हो जाता है। यानी कोई भी एक विकार, ईर्ष्या की अग्नि जलना शुरू हुई, प्रेम खत्म हुआ, हर वक्त का टेंशन, फियर, लाइफ कैसी बन जाएगी। इसीलिए आप ये दीवा तो बेशक जगा रहे हो, पर आत्मा के दीवे में वन शक्ति, एक गुण अपने अंदर, एक वैल्यू को जगाना, जिससे जीवन वैल्यूबल बने। तो ऐसी ज्योत जगाने के लिए आप सबको हार्दिक निमंत्रण है। थैंक यू। जगाया सबने दीवा, कैमरास ऑन कर सकते हैं। हाँ, दिया जलाया तो दिखा सकते हैं। आप बताते जाओ, दूसरे जब सब दीवे जगाओ। चलो ठीक है, भले ठीक है। वैसे सुदेशमन, एक कहावत है इंग्लिश में, या ठीक है। इंग्लिश में एक कहावत है कि एक दिया से दूसरे दिए जलाने में कुछ खर्चा नहीं होता है, हाँ, दिए का कुछ नुकसान नहीं होता है। हाँ। ये कहावत है। अगर आपने मन को शीतल रखा, शांत रखा, प्रेम से बोला, कुछ खर्च हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरे की भी अशांति खत्म हो गई, शांति आ गई। हाँ। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे, दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट रखी। आपने इंसल्ट किया, अशुभ हो गया, आपका रिश्ता खराब हो गया। जो मेल मिलाप था वो खेल ही खत्म हो गया, अशुभ हो गया ना। पर रियल बात और इसकी गहराई वाली बात है कि इस शरीर रूपी घर में आत्मा दीवा है। अगर उसकी ज्ञान की लाइट, शांति की लाइट, प्रेम की लाइट, पवित्रता की लाइट बुझ गई तो अशुभ हो गया, यानी आत्मा शरीर से निकल गई तो निधन हो गया। इसलिए शुभ अशुभ की बात हमेशा, शुभ कार्य में दीवा जगाते हैं। ओपनिंग होगी, बर्थडे होगा, कैंडल जलाएंगे, घर की किसी और प्रकार की विशेषता होगी तो कैंडल जलाएंगे। तो मतलब क्या है, बुझे नहीं। अशुभ क्यों है कि अच्छे संबंध, अच्छा बुद्धि, अच्छे संस्कारों की दिव्यता, व्यवहार जो था वो बिगड़ गया अगर ये दीवा बुझ गया। हमने वो दीवा तो, बाहर का दीवा तो जगाया, पर अंदर का दीवा, मन बुद्धि संस्कार तीनों ही जगे रहे तो सदा शुभ लाभ रहेगा। अथवा गणेश सदा ही आपके साथ रहेगा, लक्ष्मी जी तो ऑटोमेटिकली आएंगी। दीदी, मुझे ये एक दूसरा भी प्रश्न है कि कहीं तो रोज दिया जलाते सुबह उठ के, तो दिवाली पर दिया जलाना और रोज जलाना, उसमें कुछ फर्क है क्या? रोज एक्चुअली भक्ति में भावना ये है कि दीवा जगाओ। मूर्ति के सामने दीवा जगाते हैं, थोड़ा पूछो अपने आप से, मूर्ति अंधेरे वाली है क्या? उनके सामने तो कह रहे हमारी ज्योत जगाओ, और उनके सामने ज्योत जगा रहे हो, वो अंधेरे में बैठे थे क्या? मतलब ये है कि रोज सवेरे अपनी दिव्यता का दीवा जगाओ। मंदिर, घर में छोटी खिड़की भी, कमरा भी है ना, उसमें भी मंदिर रख करके ज्योत जगाओ। क्या मतलब है? मन के अंदर दिव्यता की मूर्ति एवरीडे रख के, फरिश्तों का आवाहन करके, दिव्यता की शक्ति का स्वरूप बन करके रोज दीवा जगाओ। वो तो रस्म रिवाज का दीवा है, देवता नाराज हो जाएगा, देवता का अंधेरे में बैठा था जो आपने जगह। नहीं, उनको लाइट नहीं चाहिए, हमारी दिव्यता को लाइट चाहिए।
और फिर दिवाली है, खाली अपने एक घर की जोत नहीं, हर घर में जोत जगे, हर घर में उजाला जावे, सारी सृष्टि जो है वो रोशन हो जावे। फिर अब सिर्फ भारत की दिवाली नहीं, सारे विश्व की दिवाली, सर्व आत्माओं की जोत जगे। इसीलिए और कोना कोना, ऐसे भी नहीं कि घर में तो सवेरे एक जगह दीवा जगाएंगे, पर दिवाली पर तो खास करके जो डार्क कॉर्नर है, सीढ़ियों के नीचे है, सेलर में है, डाउन का जहां अंधेरा है वहां जाके जरूर दीवा जगाए। तो सारी मनुष्य आत्माएं अज्ञान अंधेरे में है, भटक रही हैं, नैनहीन बन गई हैं, आत्मा की ज्योति खत्म हो गई है। इसलिए तीसरा नेत्र खोलने की ज्योत जगाओ। तो दिवाली क्या है? अपनी आत्मिक बल से परमात्म शक्ति जो आपको मिली है उससे दूसरी आत्माओं की भी ज्योत जगाओ, अनेकों का कल्याण करो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अभी आप हम सभी को ऐसा मेडिटेशन करो जो हर एक का दिया जला ही रहे, बुझे ही नहीं कभी। तो अभी आप मेडिटेशन हम सभी को कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस मिट्टी के बर्तन में जैसे दीवे में बाती है, विक है, उसमें घी है, अकेली बत्ती लाइट नहीं, वो कपास जलेगी बिना घी के, धुआं मचा देगी। परंतु ये दीवा जो जगाना है अंदर, तो इस शरीर रूपी मिट्टी के शेप में दिल में मैं आत्मा प्रभु प्रेम की जो बत्ती जलाकर एकाग्र वृत्ति में एक परम पिता परमात्मा शिव जो सदा जागती ज्योत ज्योतिर्लिंगम है, शिव को की मूर्ति को ज्योतिर्लिंगम, यानी वो ज्योति का स्वरूप है, न स्त्री है न पुरुष है, वो शिव शंभु है, ज्योति स्वयं प्रकट हुई है। मैं शिव पिता परमात्मा की संतान हूं, भाग्यवान हूं, भगवान का बच्चा हूं। मुझ आत्मा का दीवा परमात्मा के सत्य ज्ञान के परम पिता परमात्मा के सत्य ज्ञान के घृत से लगन की बत्ती से जग रहा है। मैं आत्मा भी भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली चैतन्य ज्योत हूं, लिविंग लाइट हूं। जैसे ज्योत में लाइट आग और उसकी फॉर्म, उसकी लौ है, ऐसे में आत्मा आत्मिक स्वरूप में टिकते ही तीनों शक्तियों को प्रकट होते देख रही हूं। तीन शक्तियां कंबाइंड जग गई। मन की शुद्धि,
एकाग्रता, मैं आत्मा शुद्ध मन वाली, शीतल स्वभाव वाली, शुभ संकल्पों वाली चैतन्य ज्योत स्वरूप आत्मा हूं। मन में एक ही संकल्प, शुभ संकल्प, मैं चेतन जागती ज्योत, शुद्ध आत्मा, सर्व दीपकों की ज्योत जगाने वाले दीप राज, दिव्य संस्कारों वाली दिव्यता की रानी हूं। शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा गले का हार है। श्वास लेते, श्वास के साथ साथ संकल्प की गहराई और अनुभव में जाओ। As I breathe in, I breathe in peace. मन शांत, शुद्ध। मुझे आत्मा की दूसरी शक्ति, चैतन्य दीपक की शुद्ध शक्ति, डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि है। बुद्धिवानों के बुद्धिवान, सबको सद्गति देने वाले, श्रीमत देने वाले, सत्य चित्त आनंद, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि में प्रकाशित करने वाले, ज्ञान सूर्य की संतान, मैं दिव्य बुद्धि वाली, स्वच्छ बुद्धि वाली, निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय। एकाग्र बुद्धि, एक रस अवस्था, लगन की अगन तेज हो रही है। बुद्धि में सत्य असत्य की पहचान आ गई। सतबुद्धि का ज्ञान, सदगति दाता का ज्ञान मिलते ही मैं ज्योत स्वरूप, दिव्य स्वरूप आत्मा अपने श्रेष्ठ संस्कारों का, अपने दिव्य लक्षणों का, श्रेष्ठ कर्म का, दिव्य संस्कारों का दीपक जगा रही हूं। ईश्वरीय संस्कार,
कल्याणकारी संस्कार है, सुखदायी संस्कार है। नया संस्कार से मेरा नया संसार बन रहा है। ये सुख का संसार है, ये परमात्म प्रेम का संसार है। मैं आत्मा इन तीनों शक्तियों से जागृत, जागती ज्योत, ज्योत स्वरूप, सबकी ज्योत जगाने वाली, ज्योता वाली माता हूं। अज्ञान अंधकार को दूर कर सत्यता का प्रकाश फैलाने वाली, अंधकार को दूर भगाने वाली, कर्मों को श्रेष्ठ लाइट से श्रेष्ठ कर्म कराने की प्रेरणा देने वाली दिव्य स्वरूप आत्मा हूं। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों की एकाग्रता एक बाप की लगन में मगन सदा जगती रहे। हर कर्म में ये ज्योत साथ में रहे। कर्म श्रेष्ठ, कमाई श्रेष्ठ। नारी लक्ष्मी स्वरूप, नर नारायण स्वरूप। आधार क्या है? लक्षणों की मूर्ति और श्रेष्ठ करनी, श्रेष्ठ कर्म। स्वयं की ज्योत जगा के रखना, दूसरों की ज्योत जगाना, ये पुण्य कर्म है। भटकने से, अंधकार से छुड़ाने वाला श्रेष्ठ कर्म। आत्मा न केवल लाइट स्वरूप है, पर परमात्म शक्ति से लाइट हाउस, माइट हाउस। ऑलमाइटी की संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मुझे आत्मा की शक्ति फाइट करने वाली शक्ति नहीं, ये नॉन वायलेंट, साइलेंट, जेंटल लाइट मुझे आत्मा की लाइट है। साइलेंट, नॉन वायलेंट, दिव्य लाइट। विश्व कल्याणकारी, इटर्नल लाइट हूं मैं आत्मा। प्रकृति के बीच में चमकने वाली, इस आसन पर विराजमान, कर्म इंद्रियों का राजा बन श्रेष्ठ कर्मों का अकाउंट खोलने वाली आत्मा। शांत स्वरूप,
शुद्ध स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, प्रभु प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।